आईएस गैंग नंबर 191, सरगना मुख्तार अंसारी, जिला गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद का हिस्ट्री शीटर, हिस्ट्री शीट नंबर 16B, कुल मुकदमा 52 और 17 सालों से जेल में बंद। लंबी कदकाठी, बड़ी और तनी मूछें, आंखों पर सुनहरा चश्मा और सफेद लिबास के ऊपर गमछा रखने वाला वो गैंगस्टर जिसे बनना क्रिकेटर था, मगर बॉल और बल्ले को छोड़कर उसने बंदूक थाम ली और वही बंदूक उसकी जिंदगी बन गई। आज कहानी उसी बंदूकबाज मुख्तार की जो पूर्वांचल के खूनी प्रयोगशाला में ठेकेदारी, रंगदारी और राजनीति के प्रयोग धर्मी के तौर पर कुख्यात है। उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर, जहां दोआब की उपजाऊ जमीन पर अपराधी और अफीम की पौध की तरह राष्ट्र रक्षकों की फौज भी उगती रही है। वो जितना गैंगवार के लिए कुख्यात रहा है, उतना ही वीर सपूतों की वीरता के लिए विख्यात भी। विरोधाभास की धूड़ी पर खड़े गाजीपुर में एक इलाका है यूसुफपुर। कस्बे नुमा इस छोटे से शहर में बहुत बड़ा नाम है अंसारी खानदान का, जो जिले के नाम की तरह ही विसंगतियों को समेटे हुए है। अंसारी परिवार के पहले बड़े नाम थे डॉक्टर मुख्तार अंसारी, जो 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। डॉक्टर अंसारी के समधी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किए गए थे। ब्रिगेडियर उस्मान के दामाद और डॉक्टर अंसारी के बेटे सुभान उल्लाह अंसारी साफ सुथरी छवि वाले स्थानीय कम्युनिस्ट नेता थे। सुभान उल्लाह अंसारी के 3 बेटों में सबसे छोटा बेटा 1963 में पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अपने गांधी के अहिंसक नीति के पुजारी पिता से जोड़कर रखा, मुख्तार अंसारी। मगर जूनियर मुख्तार का नाम और मूछे ही सिर्फ दादा जैसा था, बाकी सब कुछ बिल्कुल उल्टा। मुख्तार अंसारी के क्राइम की कहानी की प्रस्तावना कॉलेज में ही लिखी गई थी, मगर खूनी अध्याय लिखना शुरू हुआ ठेकेदारी की लड़ाई में। तब पूर्वांचल में विकास के ठेके की होड़ चल रही थी और ठेकेदार बनने की प्रमुख आहर्ता थी दबंगई। 6 फीट 2 इंच का मुख्तार कॉलेज के दोस्त साधु सिंह के साथ मिलकर ठेकेदारी में किस्मत आजमाने उतर गया। ये 80 के दशक के उत्तरार्ध की बात है। मुख्तार ने मकनू गैंग की उंगली पकड़ी और फिर अपराध की सीढ़ी चढ़ने लगा। 1988 में मुख्तार ने क्राइम किताब में अपने नाम की पहली मुहर लगाई। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हुई, नाम लिया गया मुख्तार का। इसके बाद साल का अंत होने से करीब 1 महीना पहले एक और हत्या में मुख्तार का नाम आया। पुलिस लाइन में ही राजेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो वाराणसी पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, लेकिन असली पहचान ये थी कि वो ब्रिजेश सिंह के करीबी त्रिभुवन सिंह के भाई थे। ब्रिजेश सिंह से मुख्तार अंसारी की टकराव यहीं से शुरू हो गई, मगर पुलिस के रोज नामचे में मुख्तार के नाम की गिनती बढ़ने के साथ साथ ठेकेदारी में उसका कद भी बढ़ने लगा। मुख्तार अपना गैंग बना चुका था, ठेकेदारी और वर्चस्व की लड़ाई तेज हो चुकी थी, गैंग वॉर शुरू हो चुका था और इसी में हत्या हुई अवधेश राय की। 1991 में अवधेश राय के खून के छींटे भी मुख्तार के दामन पर ही पड़े थे। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस के गिरफ्त में आया, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। इसके बाद तो मुख्तार अंसारी के नाम की खूनी पताका फहराने लगी। सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला के काले कारोबार को अपने हिसाब से हैंडल करने लगा। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ, इसमें भी नाम आया मुख्तार का। मुख्तार का ऑरा बढ़ने लगा था। अब मुख्तार अपनी ताकत को नया कलेबर देने की तैयारी शुरू कर दी। राजनीति उसकी धमनियों में रक्त बनकर बहती थी। मुख्तार ने राजनीति में एंट्री ली। मुख्तार का परिवार अपने दादा, नाना और पिता वाली परछाई से बहुत दूर हो चुका था। बावजूद इसके साल 1996 में मुख्तार अंसारी के नाम के आगे विधायक लिखा गया। विधायक बन जाने के बाद मुख्तार के पास शक्तियों का अकूत खजाना आ गया था। कहते हैं कि इसके बाद पुलिस भी उन पर हाथ डालने से डरती थी।
मुख्तार की शक्ति पर सियासी मुलम्मा चढ़ते ही मुख्तार को ठेके आसानी से मिल जा रहे थे। दुश्मन पस्त हुए जा रहे थे। मुख्तार का मेकओवर पीरियड चल रहा था। किसी का कोई सरकारी काम अटकता, किसी को घर में पड़ी शादी के लिए आर्थिक मदद चाहिए होती, नौकरी का लफड़ा होता तो सीधे मुख्तार के दरवाजे पर पहुंचा जा सकता था। पूर्वांचल के मुस्लिम उसे अपने मसीहा मानने लगे थे। मुख्तार उनकी मदद करता और इसी मदद की अभेद्य दीवार में वो अपना रॉबिन हुड वाली छवि को गढ़ रहा था। मुख्तार की तूती बोलने लगी थी। राजनीति, ठेकेदारी के साथ साथ रंगदारी और खूनी कहानी लिख रहा था। इस बीच नवंबर 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण हो गया। नाम आया मुख्तार का। फोन कर रुंगटा फैमिली से 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। कहते हैं कि पैसा देने के बावजूद रुंगटा की हत्या कर दी गई थी। हर हत्या, अपहरण और नई ठेकेदारी के बाद मुख्तार का कद बढ़ता जा रहा था। राजनीति में उसका रुतबा भी बेहिसाब होता जा रहा था। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए, मगर वो खुद बच गया। हमला करने वाला ब्रजेश सिंह भी जख्मी हो गया। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बेताज बादशाह बन गया। एक लाइन से 786 नंबर की 20 से 30 एसयूवी गुजरती थी और इसी बीच में होता था मुख्तार अंसारी। बिहार, यूपी से लेकर पंजाब तक हत्या, अपहरण का वो ठेका लेने लगा था। हालांकि अगले ही साल उसे सबसे बड़ा और सियासी झटका लगा। साल 2002 में यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए। 1985 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था और ये तब हुआ था जब मुख्तार की तूती बोल रही थी। मुख्तार को ये चुनौती बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अफजाल को हराने वाले विधायक कृष्णानंद राय से बदला लेने की खूनी प्रतिज्ञा ली। उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेदने वाली लाइट मशीन गन खरीदने की कोशिश शुरू कर दी और सेना के भगौरे से इसकी डील पक्की की। वो साल 2005 का था। अक्टूबर का महीना था। मऊ में दंगा हो गया। मुख्तार अंसारी वहां पर हथियारों को लहराते हुए खुली जीप में घूम रहा था। मुख्तार पर दंगा भड़काने के आरोप लगे। इसी दौरान उसने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन असली खूनी खेल होना बाकी था और वो हुआ 29 नवंबर 2005 को। मोहम्मदाबाद से बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। संयोग से उस रोज वो बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय निजी गाड़ी में थे। कुछ दूर आगे बढ़े होंगे कि रास्ते में एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी सामने से आकर खड़ी हो गई। AK-47 से लैस लोगों ने 500 से ज्यादा राउंड गोलियां दागी। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। जब आवाज थमी तो विधायक कृष्णानंद राय बेजान पड़े हुए थे। कृष्णानंद राय के साथ मारे गए 7 लोगों के जिस्म से 67 गोलियां मिली थी। बताया जा रहा है कि मुन्ना बजरंगी और अतीकुर रहमान से मुख्तार अंसारी ने यह हत्या करवाई थी। बीच सड़क पर दबंग विधायक की हत्या मुख्तार के भौकाल को और बड़ा कर दिया। जेल में रहते हुए भी वो बेधड़क अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। 2007 में मुख्तार अंसारी अपनी फैमिली के साथ बहन जी की हाथी की सवारी फिर पकड़ ली। चुनाव जीत गया। 2 साल बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो बनारस से चुनावी मैदान में उतरा। हालांकि चुनाव हार गया और यहीं से अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। 2010 में मायावती ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। फिर कभी स्थायी तौर पर उसे सियासी ठौर नहीं मिला। जेल में बंद मुख्तार के आदेश पर अंसारी ब्रदर्स ने अपनी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनाई। नाम रखा कौमी एकता दल। 2012 का विधानसभा चुनाव आया। मुख्तार ने मऊ से जीत हासिल की। 2017 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और फिर बहुजन समाज पार्टी में कौमी एकता दल का विलय हो गया और अब ये सुहेल देव समाज पार्टी में है। लेकिन ये नाम भर के लिए है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आते ही मुख्तार अंसारी का असली हिसाब होना शुरू हो गया। पिछले 17 सालों से सलाखों में बंद मुख्तार जेल जेल घूम रहा है। यूपी से पंजाब तक का जेल वो देख चुका है। किसी रोज उसका ईडी से सामना हो रहा है, कभी उसके घर पर बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं संपत्ति कुर्क हो रही है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी बहुत बीमार हो चुका है। 59 साल का मुख्तार खुली जीप से व्हील चेयर तक पहुंच चुका है, मगर पूर्वांचल की हवा में उसके खौफ की कहानी अब भी तैर रही है।